लड़के के पास पैसे तो नहीं थे, लेकिन उसके पास एक तेज आवाज वाला मॉडिफाइड ट्रक था, जिसे देखकर स्कूल के अमीर बच्चे भी हैरान रह जाते थे। कुछ दिन पहले तक जैक स्कूल बस में सफर करता था और देखता था कि कैसे अमीर बच्चे अपनी चमचमाती कारों में निकल जाते थे। वो इतना गरीब था कि ट्रक खरीदने का सपना भी नहीं देख सकता था। जैक ने एक कबाड़ खाने में काम करना शुरू किया। वहाँ उसने पुरानी गाड़ियों के पुर्जों से एक ट्रक बनाना शुरू किया। अभी उसमें इंजन नहीं था, लेकिन जैक को उसमें बैठना बहुत अच्छा लगता था। वो कल्पना करता कि जैसे वो हाईवे पर तेजी से ट्रक चला रहा हो। एक दिन बॉस एक पुरानी कार लेकर आया। जैक ने देखा कि उस कार का इंजन शायद अब भी ठीक काम कर सकता है। उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई। उस रात जैक ने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी और वो बाहर चला गया। उसने देखा कि कार में एक छेद था। अगली सुबह जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि और भी कई कारों में वैसा ही छेद था। सभी गाड़ियों के फ्यूल टैंक गायब थे। जैक को कुछ अजीब लगा। रात को फिर उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। वो चुपचाप एक हथियार लेकर गैराज से बाहर निकला। तेल के ड्रम के पीछे उसे एक काला सा साया नजर आया। डर के मारे जैक ने हथियार फेंक दिया। ड्रम गिर पड़ा और जैक भाग गया। वो एक गुप्त दरवाजे से नीचे फिसल गया और उसे तेजी से बंद कर दिया। अचानक एक अजीब सा जीव जिसकी टेंटिकल्स थीं, उस दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। जैक ने जल्दी से दरवाजे को लोहे की रॉड से बंद किया और उस पर एक भारी अलमारी रख दी। जब पुलिस आई और दरवाजा खोला तो वहाँ कोई नहीं था। वो जीव गायब हो चुका था। जैक ने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने उसे मजाक समझा और उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया। फिर जैक के दिमाग में एक आइडिया आया, शायद उस जीव को तेल पसंद है। अगली रात जैक ने कई तेल के ड्रम एक हाइड्रोलिक मशीन के नीचे रखे और छिपकर इंतजार करने लगा। वो जीव वापस आया, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं लगा। वो तो काफी प्यारा सा लग रहा था। वो एक ड्रम उठाकर ऐसे तेल पीने लगा जैसे कोई मिल्क शेक पी रहा हो। जैक थोड़ा पास जाने लगा, लेकिन तभी वो जीव जोर से दहाड़ा। जैक के हाथ से कंट्रोल गिर गया। हाइड्रोलिक मशीन अपने आप चालू हो गई। वो जीव दबने वाला था। जैक ने मशीन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। जैक ने पूरी ताकत लगाकर उस जीव को खींचकर बाहर निकाला। उसने जैक को ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया जैसे वो उसे मार ही डालेगा। तभी जैक ने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। वो कुछ पल रुका और फिर धीरे धीरे शांत हो गया। फिर उसने जैक को नीचे उतार दिया। जैक डरते डरते बोला, क्या तुम मुझसे बात कर सकते हो? वो जीव सिर हिलाने लगा जैसे वो समझ रहा हो। फिर उसने तेल का एक और ड्रम उठाया और मजे से पीने लगा। अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे। एक औरत धूप सेंक रही थी। तभी दूर से कुछ बच्चे उसे छुप छुप कर देखने लगे। उसका बॉयफ्रेंड मार्क ये सब देख रहा था, लेकिन उसने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। बच्चे समझकर उसने बात को ज्यादा गंभीर नहीं लिया। मार्क की इस लापरवाही ने बच्चों को और ज्यादा शरारती बना दिया। उन्होंने हद पार करते हुए अपने कुत्ते को उस औरत पर छोड़ दिया। उनकी लगातार बदतमीजियों से आखिरकार मार्क का सब्र टूटने लगा, लेकिन वह अब भी मामला शांत ही रहने देना चाहता था। उसे पता नहीं था कि उसकी चुप्पी से बच्चों का हौसला और बढ़ रहा है। जब बच्चे वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने मार्क का मजाक उड़ाया और उसे डरपोक भी कह दिया। बाद में जब वे लोग कैंप लगा रहे थे तो एना ने महसूस किया कि कोई उसे छुप कर देख रहा है। जब उसने देखने की कोशिश की तो वो शख्स फौरन छुप गया। रात के 12 बजे एना अजीब सी आवाजों से जाग गई। मार्क उन आवाजों का पता लगाने बाहर गया, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटा। इसी दौरान टेंट के आसपास चमकती रोशनी दिखने लगी। डरी हुई एना ने उसे आवाज दी, लेकिन पता चला कि ये सब मार्क की एक शरारत थी। अगली सुबह एना ने देखा कि जो खाना उन्होंने अच्छे से बंद करके रखा था वो अब कीड़े और चींटियों से भरा हुआ था। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये सब गलती से हुआ होगा, लेकिन जब वे सामान लेने शहर की तरफ निकलने लगे तो पता चला कि कार के टायर काट दिए गए थे। मार्क समझ गया कि ये सब